से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। पुलिस आपको ढूंढने के लिए दिन रात एक की हुई है। मैं जानता हूँ करीम खान। लेकिन आपको ये नहीं पता है भाईजान कि पुलिस को शक है कि सुजाता बाजी आपके साथ है। माँ, क्या हम कभी पापा के साथ रहने नहीं जाएंगे? पता नहीं बेटा। सारी बातें खुल के सामने आ गई है सिकंदर, अब बचा ही क्या है? बचा है सच, वो अटल सच जो मैंने किसी को नहीं बताया। क्या तुम कहते थे ना कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ? शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आ गई और उसने मेरी देखभाल करने के लिए इसे भेज दिया। चलिए, तसल्ली हुई इस बात की कि कोई तो इस घर में है जो आपका ख्याल रखेगा। जब इनकी तबीयत खराब हुई तब तुम कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी। ओह, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि ये वक्त पे दवाई जरूर लें, क्योंकि दवाई लेना ये अक्सर भूल जाते हैं, मुझे याद है। अरे भाई, अब और कितनी शिकायत करोगे? ठीक है, शिकायत नहीं करता, अब चलता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा सेठ जी। ठीक है। सुजाता, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे सुंदर भैया, आप इतनी रात को? ठाकुर साहब की तबीयत तो ठीक है ना? ठाकुर साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपसे मिलने नीचे कोई आया है, मैंने उन्हें बैठक में बिठा रखा है, आप उनसे मिल लीजिए। अच्छा ठीक है। सिकंदर भाईजान, आप? सुजाता बहन, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। क्यों ढूंढा आपने? जिसे ढूंढना चाहिए वो तो ढूंढता नहीं। मेरी वजह से आपने अपने आप को कितनी मुश्किलों में डाल दिया। आपकी सारी परेशानियों की वजह मैं ही तो हूँ। कैसी बात कर रही हो बहन? अरे बहन माना है मैंने तुम्हें अपनी, और अपनी इस बहन के लिए भाई हंसते हंसते सूली पर चढ़ सकता है।
मुझे ये पता चला कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटा है, मेरी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा है, तो मैं खामोश कैसे रह सकता था बहन? ये जानने के बाद लॉकअप से भागना मेरे लिए मजबूरी बन गई। मैं वहां से निकल पड़ा क्योंकि मैं उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। हालांकि उस सच्चाई को नुमाया करने का एक सुराग तो मेरे हाथ लग ही चुका है। कैसा सुराग भाईजान? इनायत चाचा के कत्ल की सुपारी दी गई थी और उन्हीं के कत्ल के इल्जाम में शंकर भाई को फंसाने की कोशिश की गई थी। एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था, लेकिन उन लोगों की यह साजिश तब नाकामयाब हुई जब मैंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे और वो लड़की शंकर भाई को कानून के जाल में क्यों फंसाना चाहती थी, और आखिरकार वो लड़की है कौन? उस लड़की का नाम रश्मि है। नहीं, रश्मि नहीं, करीम ने तो उस लड़की का नाम मिताली बताया था। अरे हाँ, उसके साथ जो दूसरी लड़की शामिल है उसका नाम रश्मि हो सकता है। लेकिन बहना, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम अपनी जुबान से ये बात कह भी कैसे पाई? वो बात जिसे सोचने से पहले भी सिकंदर खान मौत को गले लगाना पसंद करेगा, वो कैसे कह पाई तुम? ऐसी क्या मजबूरी थी बहना कि तुमने अपने दामन को दागदार कर लिया, खुद को गुनहगार साबित कर दिया तुमने? क्यों? ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी? मैं बार बार ये सोचता रहा कि जरूर किसी बड़ी मजबूरी के तहत ही तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर लिया होगा, लेकिन सोच सोच कर हार गया कि वो क्या मजबूरी हो सकती है। बोलो बहना, बोलो, क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया? अपने सुहाग को बचाने की मजबूरी। क्या? हाँ, उन्हें बेगुनाह साबित करने की मजबूरी। अपने मंगलसूत्र, अपने सुहाग को बचाने के लिए मैंने अपना सम्मान गंवाया है। अपने ही पति की नजरों में मैंने खुद को गिरा दिया। अगर ये सोचकर कि भगवान जानता है कि मैं पतिव्रता हूं, मैंने अपने पतिव्रता धर्म का हमेशा पालन किया है। वो तो मैं जानता हूं बहना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन लोगों ने तुमसे क्या बातें की थी, कौन सा खेल खेला था तुम्हारे साथ? इस सारे षड्यंत्र के पीछे सिर्फ रश्मि की जिद है। वो कॉलेज के वक्त से शंकर से प्यार करती थी और शंकर ने मुझसे शादी कर ली। मगर रश्मि ने ठान रखा था कि हर हाल में वो उन्हें पाकर रहेगी। बस उन्हें पाने के लिए उसने ये सब चाल चली। उन्हें जानबूझकर इनायत चाचा के कत्ल के जुर्म में फंसाया गया है। रश्मि के पास वो वीडियो भी है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनायत चाचा का कत्ल कोई और कर रहा है। क्या? हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप वो जुर्म अपने सर लेने वाले हैं। इसीलिए शंकर को बचाने के लिए जब रश्मि ने वो शर्त मेरे सामने रखी, मैं तो तुम्हारे मुंह से ये सुनने के बाद ये वीडियो इसलिए लेकर आई थी कि तुम अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। हाँ हाँ, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? बस ये समझ लो, तुमको इस वीडियो की कीमत चुकानी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल पड़ी, अपने पति को बचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने सुहाग को बचाने के लिए तुम कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो? तुम चाहती क्या हो? शंकर को।
यूं ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। दरअसल मैं कॉलेज के वक्त से शंकर को चाहती हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हारे प्यार में क्या कशिश थी कि तुमने मुझसे शंकर को छीन लिया। लेकिन मैं शंकर को कभी भुला नहीं सकी, और शंकर अब जिएगा सिर्फ मेरा बनके, वरना मैंने कहा ना, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। अगर शंकर मर गया तो तुम दुनिया की नजरों में विधवा हो जाओगी, मैं नहीं। मैंने तुम्हें जो साड़ी दी थी करवा चौथ के दिन, लाल साड़ी, याद है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा वैसी ही साड़ी पहनो, सफेद नहीं। तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो। तुम्हारा सुहाग सलामत रहेगा, मगर मेरा प्यार मुझे दे दो। क्या तुम्हें मंजूर है कि शंकर मेरा बन के रहे? हाँ, अपने पति की जिंदगी के लिए मैं सौतन भी सह लूंगी। गलत सोच रही हो तुम। तुमसे किसने कहा कि मैं सौतन बनना चाहती हूँ? मेरी शर्त यह है कि शंकर सिर्फ मेरा होगा। कि शंकर के दिल में मैं अपने लिए नफरत भर दूं? मैं जो कहने आई हूं उसे कहने के लिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सर उठाकर कह सकूं। कौन सी बात कहने आई हो? ऐसी क्या बात हो गई है? थक गई हूं मैं इस सच को छुपाते छुपाते। किस सच की बात कर रही हो तुम? उसी सच के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में आपके भैया ने आपसे बात की थी। यही सच है कि मैं आपको अब तक धोखा देती रही। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ ही तो बोलती आई हूँ आपसे आज तक, और शायद ये सच आपके सामने कभी ना आए। मगर पता नहीं किसने हमारी तस्वीरें खींच और सबको मुझ पर शक हो गया। मैं आपकी गुनहगार हूँ। शंकर को बचाने के लिए जब रश्मि ने वो शर्त मेरे सामने रखी कि शंकर के दिल में मैं अपने लिए नफरत भर दूं, तो वो शंकर को बचा लेगी, क्योंकि उसके पास शंकर की बेगुनाही का वीडियो है। उसने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर शंकर उसका हो सकता है तभी वो शंकर को बचाएगी। मैं भी क्या करती भाईजान? कोई भी सुहागन यही चाहेगी ना कि उसका पति जहां भी रहे सही सलामत रहे। बस इसीलिए अपने सुहाग को बचाने के लिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो रश्मि ने कहा। दुखी मत हो बहन, इस भाई के रहते तुम्हें मजबूर और बेबस होने की जरूरत नहीं है। उस घर के अंदर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं काटूंगा उस जाल को और सच्चाई को सामने लाऊंगा जो शंकर भाई के सामने अब तक नहीं आई है। मैंने रश्मि को फोन भी किया था। मैं चाहती थी कि रश्मि वो वीडियो टेप पुलिस को दे दे। अगर रश्मि वो वीडियो पुलिस को दे देती तो आपको भी पुलिस से इस तरह भागना ना पड़ता। आप भी बेगुनाह साबित हो जाते। अरे ऐसी लड़कियां वादा निभाया नहीं करती, और इस पूरे मामले में वो रश्मि अकेली नहीं है। उसके साथ एक और लड़की है जिसका नाम है मिताली। किस मकसद से वो इस काम को अंजाम दे रही है, इसका खुलासा भी होना बाकी है। ना जाने अपने बच्चों के साथ कहां कहां भटकना पड़ता। वो तो इस बंगले के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मुझे अपने घर में रहने की शरण दी। उन्हीं की तबीयत खराब हो गई थी, जिनके लिए मैं दवाई लेने गई थी। बहन, उनकी देखभाल करना, और देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर बात का खुलासा होकर रहेगा और हर सच्चाई सामने आकर रहेगी। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना है कि रश्मि और मिताली में आपसी क्या ताल्लुक है। दिल के रिश्ते
कहाँ जा रही हो मिताली? दीदी मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। दीदी कल रात आपने जीजू को वो सिरजल क्यों नहीं पिलाया? इसे कैसे पता कि मैंने पिलाया ही नहीं है? जरूर इसमें कुछ बात है। मिताली, तुम तो घर में आते ही जाकर अपने कमरे में बंद हो जाती हो। पता है कल रात को तुम्हारे जीजू कितना लेट आए? रात 2 बजे, और उस वक्त उन्होंने दूध लाने से भी मना कर दिया। एनीवे, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, एक बार पिलाने से शायद उन पर पूरा असर ना हो। तुम एक काम करो, महात्मा जी के पास जाओ और एक और शीशी मांग लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो महात्मा जी अब तक होंगे कि चले गए होंगे। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ दीदी। ये जरूर अपने उसी साथी से मिलने जा रही है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। हाँ अंतरा, कहाँ जा रही हो तुम? बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नाश्ता तो करवा दो, या बिना नाश्ते करवाए ही भेजना चाहती हो? अरे हाँ, आइए मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वही लड़की होगी जो मिताली से जाकर मिली थी। इसलिए करीम, अब हमें बहुत ही समझदारी के साथ कोई भी कदम उठाना हो। तो बताइए ना भाईजान, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उस वीडियो के बारे में पता करना होगा जो इनायत चाचा के कत्ल के वक्त रिकॉर्ड किया गया था। करीम भाई, किसी भी तरह से, किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर हमें वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी होगी, क्योंकि उसी के जरिए हम ये साबित कर पाएंगे कि इनायत चाचा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। एक सोची समझी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। आप ठीक कहते हैं भाईजान। उस वीडियो के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि सुजाता बाजी को इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। बस मैं यही चाहता हूं करीम, मुझे अपने जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सुजाता बहन की, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। और हम शंकर भाई को भी ये बात तभी समझा पाएंगे जब हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत होगा। ठीक है भाईजान, अब मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करके रहूंगा। लेकिन ख्याल रहे करीम, बहुत ही एहतियात से। किसी को भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, जरा सा भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हम उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हासिल करना चाहते हैं, वरना वो लोग वो रिकॉर्डिंग मिटा देंगे और वो सबूत हमारे हाथ नहीं लगेगा। दोस्त, पोशीदा तौर पर रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से तुम्हें उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हासिल करना होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हें रश्मि के घर पर ही मिलेगी। बताना क्या बात है? और हाँ, तो अंतरा के खिलाफ वो सारे सबूत लाई या नहीं? वही तो बता रही हूँ रश्मि, कल जब मैंने कैमरा चेक किया तो कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे लगता है कि कैमरा की गड़बड़ी की वजह से ये सब हुआ होगा। शायद कोई बटन दब गया होगा और उसकी वजह से कनेक्शन सही नहीं हुआ और रिकॉर्डिंग रुक गई। इतने दिनों से तो रिकॉर्डिंग कर रही है, तूने चेक नहीं किया? उसमें तो महीनों की रिकॉर्डिंग रह सकती है, तो मैं क्या चेक करती? मैंने सोचा कि बाद में चेक कर लूंगी। जब मैंने कल चेक किया तो उसमें कुछ था ही नहीं। लगता है कि हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। मैं फिर से कोशिश करूंगी रश्मि। नहीं मिताली, हमारे पास वक्त नहीं है। खैर, अब तो ये बता, कल भी उस अंतरा ने सिर्फ जल वाला जहर सूरज को नहीं पिलाया, वरना हर तरफ हंगामा हो गया होता। हाँ रश्मि, बात टलती जा रही है। अंतरा बता रही थी कि कल रात भी सूरज देर से लौटा, उसकी वजह से वो सिर्फ जल उसको पिला नहीं पाई। अगर कोशिश करनी ही है तो इस बात की कोशिश करो कि अंतरा सूरज को जहर पिलाए, क्योंकि एक बार अंतरा ने वो सूरज को जहर पिला दिया तो वो पूरी तरह फंस जाएगी।
और उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और अब हमारे पास किसी और बात के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, आज रात मैं खुद अंतरा के साथ रहूंगी और देखूंगी कि वो सूरज को जहर दे दे। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बात आपने अभी बताई यही इस केस की सच्चाई है? फिलहाल तो सारे सबूत, सारे तथ्य यही कहते हैं और पुलिस की सारी छानबीन सुराग, तथ्य और सबूतों पर ही आधारित होती है। नहीं इंस्पेक्टर, किसी भी केस में अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कानों से सुना और आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है। आपके तथ्य कुछ और कहते हैं और जो डिटेल्स मैंने हासिल की है वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ तो ऐसा जरूर है जो छुपा हुआ है। आप ठीक कहती हैं, हमारी छानबीन में भी कुछ बातें उलझी हुई हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना है, लेकिन केस की सच्चाई हमारे सामने है, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब बाद में दूंगी। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। आइए मिस्टर सूरज, बैठिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सुजाता और सिकंदर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आपको यहाँ देखकर मैंने सोचा कि शायद आपको कोई खास खबर मिली हो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो बस ये पता करने आया था कि आखिर पुलिस अब तक कर क्या रही है। एक मामूली सा गुंडा और एक ऐसी औरत, और अभी तक पुलिस इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई। और मेरा दावा है अगर पुलिस एक तक पहुंच जाए तो दोनों तक पहुंच जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं सूरज जी, हमने मुखबिर तो चारों ओर लगा रखे हैं। अब जल्द ही सिकंदर और सुजाता का पता लग जाएगा। भाईजान, हमारे कुछ आदमी मिताली को पहचानते हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को मिताली के पीछे लगा दिया है। आज मैं स्कूल गई थी ना, तो स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? यही कि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो इस हालात को ऐसा बना दे कि तुम दोनों खुशी खुशी जाकर सबा और आफरीन से राखी बंधवा सको।